नमस्कार सभी को। सीखने के इस क्रम में हम आज विषय विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक धातु एवं अधातु के पहले भाग के साथ हाजिर है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। धातु एवं अधातु के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका सामान्य तौर पर धातु और अधातुओं की, और उसके बाद देखेंगे धातु के अधातु के भौतिक गुण। तत्पश्चात देखेंगे धातु और अधातुओं के कुछ अपवाद उनके गुणों के आधार पर। तो चलिए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पहले देखते हैं भूमिका के आधार पर देखें तो अभी तक 118 से अधिक तत्वों की खोज हो चुकी है। ऐसे 5 तत्व जिनका हम घरों में उपयोग करते हैं वे हैं, जैसे कि या फिर हमारे आसपास हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण, वायुमंडल में पाए जाते हैं, वे हैं लोहा, सोना, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन आदि हो सकते हैं। इन्हें हम इनके गुणों के आधार पर समझते हैं। धातु और अधातु के आधार पर इन्हें अलग अलग विभाजित करके इनके गुणों के आधार पर हम देखते हैं। तो पहला गुण जिस आधार पर हम इनकी तुलना करते हैं या इनके गुणों को अलग अलग समझते हैं वे हैं चमक। तो सामान्यतः जो धातुएं होती है चमकदार होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जबकि जो अधातुएं होती है वे चमकदार नहीं होती है। अगला तन्यता का गुण के आधार पर जो धातुएं होती हैं उन्हें खींचकर लंबे इनके तार बनाए जा सकते हैं, जैसे तांबा, सिल्वर, चांदी के। और धातुओं के रूप में जो चांदी होता है उनका मिठाइयों में वर्क के रूप में चांदी का पतले पतले लेयर के रूप में उनका उपयोग किया जाता है, हम भली भांति जानते हैं। जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता। आघात वर्धनीयता, आघात सहने की क्षमता, अर्थात धातुओं में आघात सहने की क्षमता होती है, जबकि अधातुओं में आघात सहने की क्षमता नहीं होती। जैसे कोयला, ग्रेफाइट, ये सब की बात करें तो उन्हें पीटने पर वो टूट जाते हैं। अगला गुण है विद्युत चालकता। धातुएं सामान्यतः विद्युत की सुचालक होते हैं, जैसे तांबा, लोहा, जबकि अधातुएं विद्युत के कुचालक होते हैं। एक अपवाद है, जो अधातु है ग्रेफाइट, वो क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला गुण है भंगुरता। तो सामान्यतः धातुएं क्या होती है, भंगुर नहीं होते, जबकि अधातुएं जो होती है भंगुर होते हैं, ये टूट फूट जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेंसिल आदि। उष्मा चालकता की बात करें तो उष्मा प्रवाहित होने लगती है, जैसे लोहा, स्टील आदि धातुओं में, जबकि अधातुओं में उष्मा चालकता का गुण नहीं होता। गुण के आधार पर धातु और धातुओं की तुलना को देखते हैं कि भौतिक अवस्था क्या होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर धातुएं जो होती है ठोस, कठोर और चमकदार होती है, जबकि अधातु द्रव और गैस अवस्था में, और कुछ जो है अपवाद के रूप में जैसे ठोस रूप में भी होते हैं, कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस। घनत्व और गलनांक के आधार पर धातुएं क्या होती है, धातुओं का घनत्व और गलनांक अधिक होता है। सोडियम इसका अपवाद है, जबकि अधातुओं का घनत्व एवं गलनांक कम होता है। ऊष्मी एवं विद्युत चालकता के आधार पर बात करें तो धातुएं सुचालक होती है, जबकि अधातुएं जो होती है वे कुचालक होती है, ग्रेफाइट को छोड़कर। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता, आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं धातु, जबकि अधातु जो होते हैं भंगुर एवं इनमें तन्यता का गुण नहीं होता, तन्यता विहीन होते हैं। जल से क्रिया की बात करें तो सामान्य ताप पर क्रिया करके H2 गैस हाइड्रोजन गैस बनाती है या निकलती है धातुओं की क्रिया होने पर जल से, जबकि अधातुएं जो होती है सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करती है जल से। कुछ अपवाद, जैसे कि पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। हमने देखा कि धातुएं जो होती है सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु पारा इसका एक अपवाद है, पारा या मरकरी। कोई भी धातु गैसीय अवस्था में नहीं पाई जाती है। अधातुएं जो होती है प्रायः
गैसीय अवस्था में पाई जाती है, 5 अधातु जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये भी अपवाद है, जो है कार्बन, फास्फोरस, गंधक, सिलेनियम, आयोडीन, और एक द्रव अवस्था में पाया जाता है जो है ब्रोमीन। सामान्यतः धातुएं ठोस होती है, परंतु सोडियम और पोटेशियम नरम होती है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अधातुएं प्रायः कठोर नहीं होती, परंतु हीरा, कार्बन का एक रूप है हीरा, जो कि प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर है। तो आज के इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से धातुओं और अधातुओं के उनके भौतिक गुणों के आधार पर चर्चा किया। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। अगले भाग में हम धातुओं और अधातुओं के टॉपिक के उनके रासायनिक गुणों के आधार पर चर्चा करेंगे, और सक्रियता श्रेणी, उत्कृष्ट धातुएं, मिश्र धातु, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।